वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे और हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ मैं बता दूँ वेक्टर में क्रॉस और डॉट का मतलब अलग अलग होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक, दोनों का मतलब अलग है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है। और एन कैप क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक, वैसे ही ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा। तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसमें ये एन यूनिट वेक्टर आया है, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए यहाँ कोई वेक्टर नहीं आया। तो ये फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। ठीक, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, ए वेक्टर है, अगर हम इसका मॉड निकाल लेते हैं तो उसी को ए बोलते हैं। तो कई जगह इस ए के जगह ए वेक्टर मॉड भी दिया हो सकता है। ठीक, तो ये जानकारी होना चाहिए। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप, पूरे का स्क्वायर जैसा है वो वैसे ही रहने वाला है। अब ये स्क्वायर सबका अलग अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा स्पेशली लिखना है, एन कैप का स्क्वायर। ठीक, अब एन कैप का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है 1। तो एन कैप का जो स्क्वायर है उसके जगह हम 1 पुट कर देंगे। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो क्लास 10th की आइडेंटिटी है, ये क्लास 10th की आइडेंटिटी है, इसको ये तो तुम्हें याद ही होगी। ठीक, जो फॉर्मूले यूज़ होते जा रहे हैं वो उसे मैंने बाजू में लिख दिया है। तो अब जब इन फॉर्मूलों को यहाँ यूज़ करेंगे तो ये ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम साइन का यूज़ तो कर लिया, अब इसका यूज़ भी करना बाकी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एन कैप का स्क्वायर होता है 1। तो आगे ये हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 1 से इंटू हुआ, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का 1 से इंटू हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साथ ही साथ कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू हो गया। लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, इसको एक साथ लिख दो, ए इंटू बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, एक बार स्क्वायर लिख दिए। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का तो फॉर्मूला होता ही है तो ए बी कॉस थीटा का तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है। ए बी कॉस थीटा के जगह हम लिख देंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, स्क्वायर अपने जगह है। तो हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ चुका है, तो इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव इट।